आज की इस वीडियो में हम SQL की चंद बेसिक कमांड्स जो हैं उनको देखेंगे। उसके लिए हम MySQL डाटाबेस को यूज़ करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर पे वैम या जैम सर्वर इंस्टॉल है तो उसमें आपको MySQL डाटाबेस जो है वो अवेलेबल होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैम इंस्टॉल की हुई है, तो आप सबसे पहले वैम आइकॉन पे क्लिक करें और उसके बाद MySQL की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद MySQL कंसोल जो है उसकी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे वो आपसे प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करें। फर्स्ट लॉगिन होने के लिए आपको यूज़र और उसके साथ उसका पासवर्ड जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास MySQL इंस्टॉल है, यहाँ पे मैंने कोई पासवर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, लिहाजा मेरा पासवर्ड एम्प्टी है। मैं जस्ट इंटर प्रेस करूँगा तो MySQL के अंदर मैं लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले जो बेसिक कमांड है MySQL की, वो आप अगर अपनी डेटाबेसेस चेक करना चाहते हैं कि आपके पास कितनी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए शो डेटाबेसेस की कमांड जो है वो यूज़ होती है। बेसिकली इससे पहले कि हम डेटाबेस होती क्या है उसकी डेफिनेशन देखें, तो डेटाबेस इज़ कलेक्शन ऑफ टेबल्स यूजिंग SQL। आप SQL को यूज़ करते हुए इंसर्ट रिट्रीव द डाटा फ्रॉम डेटाबेस से आप कर सकते हो। तो SQL की डेटाबेस जो है वो बेसिकली किसी भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट से रेलेवेंट आपने एक डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया होता है। तो SQL के अंदर जो है फर्दर टेबल्स होते हैं, और टेबल्स जो है वो बेसिक फाउंडेशन है रिलेशनल डाटाबेस की। तो सबसे पहले अगर आपने चेक करना हो कि आपके सिस्टम में कितनी डाटाबेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे, मैं जस्ट इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो साइज़ बड़ा कर लूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए हमें मज़ीद फर्दर। तो यहाँ पे आप शो डाटा बेसिस की कमांड जो है वो आप अप्लाई करें, तो आपको वो आपके सिस्टम में जितनी भी डाटाबेसेस जो हैं वो इस टाइम मौजूद होंगी वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है मेरे पास तमाम की तमाम डाटाबेसेस हैं, तो 45 रोज़ वो शो कर रहा है। तो ये तमाम डाटाबेसेस जो हैं वो डिस्प्ले हो गई। तो इट्स मीन कि शो डाटाबेसेस कमांड जो है वो बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस जो है वो डिस्प्ले करता है। इसी तरह शो स्कीमा की कमांड भी यूज़ होती है। शो स्कीमा की कमांड जो है वो सिनोनिम्स है, यानी कि आप डाटाबेसेस की जगह स्कीमास का वर्ड यूज़ करके तब भी आप डाटाबेसेस जो है वो उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो कमांड यूज़ होती है आप उसको यूज़ करेंगे शो स्कीमास लिख के आप सेमीकोलन डाल के इंटर करें। जैसे कि आपने रूल्स पढ़े थे SQL के कि SQL की हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन पे एंड होती है। तो अब आप जैसे ही शो स्कीमा की कमांड आपने इम्प्लीमेंट की, तो शो स्कीमा की कमांड भी जो है वो आपको लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस जो है वो डिस्प्ले कर रही है। इसी तरह अगर आपने डाटाबेसेस जो हैं वो किसी ख़ास पैटर्न के ऊपर डाटाबेसेस को चेक करना हो, तो उसके लिए भी आप जो है कमांड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो कमांड है शो डाटाबेसेस, और आप लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लाइक और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कहते हैं परसेंटेज स्कीमास जो हैं वो मुझे शो करे, यानी कि जो डाटाबेसेस जिनके वर्ड एंड पे वर्ड जो है वो स्कीमा आता है, उन डाटाबेसेस की लिस्ट जो है वो शो करे। तो ये मेरे पास उसने वो डाटाबेसेस जिनके एंड पे स्कीमास का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो उसने जो है उन डाटाबेसेस के नाम जो है वो डिस्प्ले कर दिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं शो डाटाबेसेस लाइक, और मैं कहता हूँ जी कि US से जो डाटाबेसेस के नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनके नाम जो है वो डिस्प्ले करे। जी नहीं, ये अभी हम जो है सॉरी US के नाम से, मेरा US के नाम से कोई भी डाटाबेस का नाम नहीं है, लिहाजा उसने डिस्प्ले नहीं किया। इसकी जगह हम कर देते हैं लेट्स से QU कर देते हैं।
तो ये देखिएगा क्विज़ के नाम से जो हैं 2 डाटाबेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उनके नाम जो हैं वो डिस्प्ले हो गए। इसी तरह अगर आपने किसी भी डाटाबेस को यूज़ करना हो, अगर आपने किसी भी डाटाबेस को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो यूज़ डाटाबेस की कमांड यूज़ होती है, जो कि आपको डाटाबेस सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। जस्ट अब मेरे पास मैं यूज़ एम्प्लॉय का वर्ड यूज़ करता हूँ। एम्प्लॉय ये मेरा जो है डाटाबेस का नाम है, और नीचे ऑप्शंस आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो गया डाटाबेस चेंज। इट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की डाटाबेस थी जिसे मैंने सेलेक्ट किया है ताकि मैं उसके ऊपर जो है फर्दर जो है वो काम परफॉर्म कर सकूँ। ये देखिएगा ये एम्प्लॉय नाम की डाटाबेस एग्जिस्ट करती है, और मैंने उसको यूज़ एम्प्लॉय के नाम से उसको चेक कर जो है सेलेक्ट कर लिया। अब आप उस डाटाबेस के अंदर जो है टेबल्स चेक करना चाहते हैं कि इस डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स की कमांड जो है वो यूज़ होती है। यहाँ पे ये आपके पास शो टेबल्स की कमांड अप्लाई करेंगे आप। जैसे आप इंटर करेंगे तो मेरे पास इस टाइम यहाँ पे ये 3 आपको डाटाबेस जो टेबल्स हैं वो मेरे इस डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि उसने शो कर दिए। इसी तरह अगर आपने जो है फुल डिटेल देखनी हो तो शो फुल टेबल्स। अच्छा, टेबल्स जो हैं जो कि है बेस टेबल कहलाते हैं। बेस टेबल वो होते हैं जिनके अंदर आपका एक्चुअली आपने डाटा इंटर किया होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपके बेस डाटा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं वर्चुअल, जिसे वर्चुअल टेबल कहते हैं, व्यूज़ भी कहते हैं, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं। और वो व्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो बेस टेबल के ऊपर जो है बेस टेबल की उनकी फाउंडेशन होती है, और उनके अंदर से जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके व्यूज़ के थ्रू वो जो है वो आपको डिस्प्ले करते हैं। तो अब मैं शो फुल टेबल की ऑप्शन क्लिक करता हूँ, तो अब उसने टेबल्स की लिस्ट और 60 टेबल्स की टाइप दिखा दी हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बेस टेबल 3 है, और ये टेस्ट VW के नाम से ये व्यूज़ मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह आप शो फुल टेबल के कमांड यूज़ करके आप उनकी टाइप्स और टेबल्स की टाइप्स जो हैं वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है अगर आप कहते हैं जी शो फुल टेबल्स की कमांड अप्लाई करके वेयर की क्लास भी आप यूज़ करके आप बता सकते हैं टेबल अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू व्यू। अब मैं कहता हूँ जी कि सिर्फ मुझे व्यूज़ जो हैं वो शो करे, तो ये कमांड जो शो फुल टेबल वेयर क्लास मैंने यूज़ की है। पहले हमने लाइक यूज़ किया था, लाइक में हमने एक पैटर्न के टेबल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन से जो मैच करते हैं वो टेबल्स जो है वो डिस्प्ले करें। इसी तरह वेयर टेबल व्यू मैंने जो है वो दिया, तो यहाँ पे उसने अब सिर्फ जस्ट व्यूज़ वाले टेबल जो हैं वो उसने आपने दिए। इधर टेबल टाइप आप लिख के बेस टेबल भी लिख सकते हैं, तो वो आपको सिर्फ वो टेबल्स डिस्प्ले करेगा जिनके आपने बेस क्रिएट किए हैं। व्यूज़ किस तरह क्रिएट होते हैं, उनका पर्पस क्या था, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट हमने चंद बेसिक कमांड जो है वो हमने SQLs की कमांड को देखा और उनको स्टडी किया। थैंक यू।